नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले रतिया विधानसभा सीट के इतिहास की और इसके समीकरण की। बता दें कि रतिया विधानसभा जो सीट है वो फतेहाबाद जिले में आती है। साथ ही ये जो सीट है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। और सिरसा से इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने कमाल किया है, उसका क्या इस सीट पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और इसके जातीय समीकरण के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रतिया विधानसभा सीट के अगर जातिगत गणित की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता जो है लगभग 2,36,247 है। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे एससी और एसटी वोटर्स को देखें तो आप देखिए कि एससी वोटर सबसे ज्यादा 81,907 यानी तक 35% है, जो कि काफी बड़ी संख्या है। एसटी वोटर शून्य है। अगर मतदाताओं को हम ग्रामीण और शहरी इन दो कैटेगरी में बांट दिए तो आप देखिए कि ग्रामीण मतदाता जो है 2,06,976 है यानी 88%। वहीं शहरी वोटर जो है मात्र 12%, 29,271 है। तो यहाँ पे ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक है। तो ग्राम पंचायत से जुड़े मुद्दे, किसानों से ज्यादा जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पे काफी प्रभाव डालने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो आप देखिए कि बीजेपी 2 बार आगे रही, कांग्रेस 1 बार आगे रही, इनेलो 3 बार आगे रही। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो है तीनों पार्टियों में टक्कर देखने को मिल सकती है। तो 2019 में क्या हाल था, 2014 में क्या हाल था, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे आगे चल के। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय कुल 74% मतदान हुआ था, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। साथ ही रतिया विधानसभा से जो सीट है उसके राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किसको कितना वोट शेयर मिला, तो आप देखिए जब 2009 का विधानसभा चुनाव होता है उस समय बीजेपी का वोट शेयर 7,03% था, कांग्रेस का 37,04% यानी 30% बीजेपी से ज्यादा। वो इनेलो का 39,72%, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 6,61%। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इनेलो में यहाँ पे टक्कर देखने को मिली थी। 2014 के जब विधानसभा चुनाव आते हैं, आंकड़े पलटते हैं, 7 से बीजेपी 32,15% पर पहुंच जाती है। कांग्रेस को हल्का सा डेंट मिलता है, कांग्रेस 37 से 23,38% पे पहुंच जाती है। वहीं इनेलो को भी हल्का डेंट मिलता है, 39 से 32,44% पे पहुंच जाती है। इसी के साथ ही जब 2009-19 का विधानसभा चुनाव होता है उस समय बीजेपी को और फायदा होता है, 35% पे पहुंच जाती है। कांग्रेस वापसी करती है, 34,2% पे पहुंचती है जेएनजेपी 19 पर। और एसएडी पार्टी जो है वो 6,3% पे पहुंच जाती है। तो ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले थे। आपको बता दें कि जो एसएडी पार्टी है, हाँ, उनके यहाँ जो शिरोमणि अकाली दल है वो पार्टी ऐसे लड़ी थी और इसमें 6,3% उनका वोट शेयर रहा था 2019 के विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर हम बात करेंगे अब लोकसभा चुनावों की, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर कितना रहा था, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शून्य रही, कांग्रेस का वोट शेयर 43,43% रहा, इनेलो का 33,6%, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 5,69% और बसपा का 6,47%। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 33,6% पे रही, इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो 34,88% पे रही, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी 18,09% पर और आम आदमी पार्टी जो है 6,63% पे रही। यानी आम आदमी पार्टी ने यह दस्तक तो दे दी थी लेकिन वोट शेयर काफी कम रहा। 2019 के जब लोकसभा चुनाव आते हैं उसमें बीजेपी का वोट शेयर 55,2% रहता है, कांग्रेस का 30,9%, 5,2% रह जाता है जेएनजेपी का, आपका शून्य रहता है। तो अब जो है इस विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें कि कब कौन जीता था, कितने मार्जिन से जीता था, अगर उस तरफ हम गौर करें तो जब 1977 में यहाँ रतिया विधानसभा सीट पर पहला चुनाव होता है उस समय पे पीरचंद जीतते हैं जनता पार्टी के। अब देखिए कि पहले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, पीरचंद जीत जाते हैं, 12,197 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के शिवपाल को 9,246 वोट मिलते हैं, अंतर रहता है 2,951 का। 1982 का चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी के नेकी राम यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 17,342 उन्हें वोट मिलते हैं। साथ ही जो एलकेडी पार्टी के आत्मा सिंह थे, एलकेडी यानी कि लोकदल के जो आत्मा सिंह थे, उनको 17,144 वोट मिलते हैं। टक्कर काफी अच्छी थी, 198 का सिर्फ अंतर रहता है। 1987 में आत्मा सिंह जीत दर्ज करते हैं लोकदल पार्टी के, 40,242 वोट मिलते हैं। वहीं पीरचंद जो कि जेएनपी से लड़े थे, इस पर कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, 21,995 वोट ही मिलते हैं, 18,247 के मार्जिन से, वोटों के मार्जिन से वो हार जाते हैं। इसके बाद पीरचंद हरियाणा विकास पार्टी से लड़ते हैं, 13,255 वोटों से वो उनको मिलते हैं और 1,267 वोटों से वो जीत जाते हैं। बीजेपी के रामस्वरूप की अपेक्षा उनको 11,988 वोट ही मिलते हैं। तो ये 1991 का चुनाव था। आप देखिए कि पीरचंद जेएनपी की तरफ से भी जीते और हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से भी जीते यहाँ पर। इसके बाद 1996 का जब चुनाव आता है तब हरियाणा विकास पार्टी फिर से जीतती है, रामस्वरूप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। वहीं एसएपी एसएपी पार्टी से जो है, जो समता पार्टी थी, उससे आत्मा सिंह जीत दर्ज करते हैं, 17,327 वोट मिलते हैं।
10,717 वोटों का अंतर रहता है जीत और हार में। 2000 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के जरनैल सिंह जीतते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी महावीर पार्षद जो हैं 16,169 वोट ही मिलते हैं। वहीं जरनैल सिंह को 38,224 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 22,055 का रहता है। 2005 में ज्ञानचंद जीतते हैं। इनेलो की दोबारा जीत होती है। यहाँ पे इनेलो काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है। 36,623 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के गुरदीप सिंह को 26,572 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 10,051 का रहता है। 2009 के चुनाव में ज्ञानचंद लगातार दूसरी बार जीतते हैं। वो इनेलो जो है तीसरी बार जीतती है, यानी कि हैट्रिक लगा देती है इनेलो यहाँ पे, और 50,095 वोट मिलते हैं। कांग्रेस के जरनैल सिंह को जो है 46,713 ही वोट मिलते हैं। 3382 वोटों का अंतर रहता है। 2011 में जब बाइपोल हुए थे उस समय जरनैल सिंह जीतते हैं। कांग्रेस की वापसी होती है। यहाँ पे 65,071 वोट मिलते हुए इनेलो के सरफी देवी को 52,368 ही वोट मिलते हैं। 2014 के चुनाव में इनेलो जीतती है। प्रोफेसर सर रविंदर बलियाला यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 50,905 वोट मिलते हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल को 50,452 वोट मिलते हैं। तो देखिए दोनों के बीच में जीत का अंतर जो है वो काफी कम का रहता है। ये 2014 का चुनाव था जिस समय पे पूरे देश में कहें कि मोदी लहर चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी। उस समय पे सुनीता दुग्गल ने इनेलो प्रत्याशी प्रोफेसर रविंद्र बलियाला को काफी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन 2019 का जब चुनाव होता है तब बीजेपी के लक्ष्मण नापा यहां से जीत दर्ज करते हैं। 55,160 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह को 53,944 वोट मिलते हैं। 1,216 वोटों का अंतर रहता है। वही 2014 के चुनाव में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जरनैल सिंह, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अब जब 2024 का चुनाव होगा तो क्या कांग्रेस फिर से जरनैल सिंह को मौका देगी, बीजेपी क्या लक्ष्मण नापा को फिर से उतारेगी, और देखना होगा कि इनेलो की इस बार क्या तैयारी होने वाली है। क्योंकि इनेलो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टियों का विधानसभा चुनाव में काफी दबदबा देखने को मिलता है, काफी जगहों पर प्रभाव भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से इनेलो ने एक बार 3 चुनाव लगातार जीते हैं तो उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये था रतिया विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी कर लें, क्योंकि हम एक एक विधानसभा सीट का एक एक समीकरण आपको बताने जा रहे हैं, ताकि और साथ ही आपको हरियाणा चुनाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।